वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 अप्रैल 2025 और 2 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो वो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब यहाँ ध्यान रखो, इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं, उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, या फिर उड़ीसा का स्थापना दिवस भी कहते हैं, और इसे विश्व मिलन के रूप में भी जाना जाता है। तो वैसे ज़्यादातर उत्कल दिवस के रूप में पूछता है। तो उत्कल दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। एक्चुअल में 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। इसकी स्मृति में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो मैप में उड़ीसा को भी देखो। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, जब भी उड़ीसा की बात आती है मैं आपको बार बार बताता हूँ, उड़ीसा में है रसीकुलिया बीच, गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विकसित भारत युवा संसद 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। युवाओं को पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग में इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये बिहार में किया है। अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, पहला सौर वेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो अपना देश भारत अमेरिका के साथ मिलकर अभी एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 1 अप्रैल से शुरू हुई है और 13 अप्रैल तक चलेगी और पूर्वी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और पूर्वी समुद्री तट पर भी कहाँ पे? विशाखापट्टनम तट पर। तो टाइगर ट्रम्प ये भारत और अमेरिका के बीच की एक एक्सरसाइज है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। अच्छा, अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी है? तुलसी गवार्ड। और तुलसी गवार्ड अभी भारत आई थी। आपको पता है अमेरिका ने UNHRC से बाहर निकलने की घोषणा की है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन WHO से भी अलग होने की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। गूगल पर अगर आप अमेरिका में हो और गल्फ ऑफ मैक्सिको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ अमेरिका लिखा दिखेगा। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। तो फ्रेम 2 मिशन ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को हराकर 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। अब उत्तर प्रदेश ने जीती तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। अच्छा, गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन DBS बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? तो ये अंबुज चांदना शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अंबुज चांदना और यही DBS बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए। अभी MSME वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की और फेडरल बैंक सुन के कुछ याद आया? फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की और SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? तो ये सरली बोचबे बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है सरली बोचबे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। ये अभी भी राष्ट्रमंडल महासचिव हैं। अब इन्हीं का स्थान लेंगी सरली बोचबे। ये हैं सरली बोचबे। अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ये ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया।
एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जयमाल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने और ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ये ब्लॉक होते हैं, इनसे कपड़ों पर प्रिंटिंग की जाती है यानी कि छपाई की जाती है। तो ये सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग ये अहमदाबाद की फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसको अब जीआई टैग मिल गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जीआई टैग की बात है तो अभी इतने जीआई टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला, महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला, मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला, त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेसा को जीआई टैग मिला और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता? तो ये आरेना सवालेंका ने जीता। ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं आरेना सवालेंका और इन्होंने अभी मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और चिली ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चिली, तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो। चिली की करेंसी है चिलियन पैसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक अभी भारत आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ये है वंदना कटारिया। कौन है? वंदना कटारिया। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया? तो ये हैं आईपीएस राजकुमार सिंह और इन्हीं को चंडीगढ़ के डीजीपी का प्रभार सौंपा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 15 स्थानों के नाम बदले और ऐसा कहा गया है कि ये निर्णय जन भावनाओं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये नाम उत्तराखंड में बदले गए हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उसका नाम पता है क्या था? तेजस्विनी। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ वर्ष भर चलने वाला हना तंगलाई पुरी स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? हना तंगलांग पुई स्वच्छता अभियान ये अभी मिजोरम की कैपिटल आइजोल में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना? तो अभी अपना देश भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो,
क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेशराइज करता हूँ कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिख दिया करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर ये टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन करिए। यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का मैंने कंप्लीट पीडीएफ पोस्ट कर दिया है। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। गोआईबीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जेएसडब्ल्यू स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। और फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। अच्छा, भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। रोशनी नाडार ये दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस सेट्टी इनको भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। और पहले पे कौन है? केन्या। मणिपुर में चेरा ओवा उत्सव मनाया गया। और बेक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।